और अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। हाल ही में एमपी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कई सवाल उठाए। और उधर अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगर किसी मुस्लिम का निकाह गैर मुस्लिम से होना है तो निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का निकाह पर यह बड़ा फैसला है। बता दें, इस फैसले के मुताबिक गैर मुस्लिम से निकाह पर बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी। और इसके साथ ही कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। अगले महीने से वक्फ का नया कानून छत्तीसगढ़ में लागू होगा। निकाह को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। बोर्ड की मंजूरी अब जरूरी होगी। वहीं गैर मुस्लिम से निकाह पर पहचान पत्र और सहमति पत्रों की भी स्क्रूटनी की जाएगी। नए नियमों के तहत निकाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होगी और जरूरत पड़ने पर धर्मांतरण के कागजात भी देखे जाएंगे। निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन निकाह कराने पर नए नियमों में रोक लगाई गई है। गैर मुस्लिम से निकाह की औपचारिकताओं को वक्फ ने सख्त कर दिया है। तो वहीं इस नए कानून को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज से बात की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। छत्तीसगढ़ में फर्जी निकाह पर रोक लगाने के लिए अब एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। आखिर क्या कुछ होगा उस बैठक में, सीधे हमारे साथ सलीम राज जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मसौदा तैयार किया जा रहा है फर्जी निकाह को रोकने के लिए? छत्तीसगढ़ राज्य युवा बोर्ड एक सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ समस्त मौलाना उल्मा काजियों की एक बैठक बुलाई जा रही है। उसमें तय किया जाएगा कि जो निकाह नामा हो रहा है, निकाह जैसा चल रहा है शरीयत और कुरान शरीफ की रोशनी में वैसा चलते रहेगा। क्योंकि अब समय के अनुसार हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है। उसके कारण बहुत तकलीफ होती थी और सर्टिफिकेट नहीं बने। अब जो निकाह नामा रहेगा उर्दू अरबी में रहने के बाद भी हिंदी और इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मौलाना जो रहेंगे हर ज़िले में 15, 20, 25, 40 जितने भी हमारे शहर काजी साहब जिनको जिम्मेदारी देंगे, वैसे रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा पाएंगे। होता क्या था कि दूसरे धर्म के लोग की निकाह कर दिया जाता था, नियम है। और वक्फ के नए फरमान पर मौलाना भड़क गए हैं। मौलाना सैयद अशरफ जिलानी ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज पर हमला बोला है। उन्होंने सलीम राज पर गंभीर आरोप लगाए। मौलाना सैयद अशरफ का कहना है कि निकाह के नियमों में वक्फ को दखल देने का अधिकार नहीं है। मौलाना ने यह साफ कर दिया है कि फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपकी इस तरह की बयानबाजी से ना निकाह रुकेगा, ना उलमा का काम रुकेगा। और रही बात उलमा के रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आप उलमा का रजिस्ट्रेशन कराने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको इसके पहले ही बता दिया गया कि वक्फ बोर्ड धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन आप बार बार हस्तक्षेप करके इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आप अपना काम करना नहीं चाहते। आप वक्फ बोर्ड के अलावा सारे काम करना चाहते हैं। आप काजी के पद में बैठना चाहते हैं। देखिए, ये काम उलमा का है, उलमा को करने दीजिए। कभी आप मदरसों पे आते हैं, कभी आप मस्जिदों पे आते हैं, कभी निकाह पे आ जाते हैं। आप क्या करना चाहते हैं खुल के बताते नहीं हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन इस पहल पर न्यूज़ 18 के कई सवाल भी हैं। और सबसे पहला सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण के मामलों पर इस फैसले के बाद लगाम लगेगी? सवाल यह भी कि क्या इंटरफेथ निकाह में नए बदलावों से पारदर्शिता आएगी? सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम समाज को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नए नियम कबूल होंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या निकाह वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है या फिर नहीं? क्या ये बदलाव की पहल है या फिर दखल देने की कोशिश? छत्तीसगढ़ में निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगर किसी मुस्लिम का निकाह गैर मुस्लिम से होना है तो पहले छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी होगा। यह नया नियम अगले महीने से लागू किया जाएगा और इसके तहत परमिशन के लिए दोनों पक्ष की सहमति, पहचान से जुड़े कागजात और जरूरत पड़ने पर धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। एक तरफ यह फैसला तो दूसरी तरफ मौलाना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मौलाना सैयद अशरफ जिलानी का कहना है कि वक्फ को निकाह के मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
फर्जी निकाह पर अब लगेगी नकेल। पहले वक्फ की एनओसी फिर निकाह को मंजूरी। मियां बीवी राजी, वक्फ असली काजी। छत्तीसगढ़ में निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। राज्य के वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगर किसी मुस्लिम का निकाह गैर मुस्लिम से होना है तो पहले छत्तीसगढ़ में निकाह से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य के वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर किसी मुस्लिम का निकाह गैर मुस्लिम से होना है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी होगा। ये नया नियम अगले महीने से लागू किया जाएगा। कि जो निकाह नामा हो रहा है, निकाह जैसा चल रहा है शरीयत और कुरान शरीफ की रोशनी में वैसा चलते रहेगा। क्योंकि अब समय के अनुसार हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। हर मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, पासपोर्ट बनाना है, उसके कारण बहुत तकलीफ होती थी और सर्टिफिकेट नहीं बन। अब जो निकाह नामा रहेगा उर्दू अरबी में रहने के बाद भी हिंदी और इंग्लिश में भी होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मौलाना जो रहेंगे हर ज़िले में 15, 20, 25, 40 जितने भी हमारे शहर काजी साहब जिनको जिम्मेदारी देंगे वैसे रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा पाएंगे। कि डॉक्टर साहब आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जितने भी निकाह आज तक हुए हैं और जिनका जिनका विवाह प्रमाण पत्र बना है वो उनका प्रमाण पत्र बनने में जो जो प्रोसीजर लगते हैं, यानी दोनों के एफिडेविट लगते हैं और कलेक्टर के जो कागजात लगते हैं, कलेक्टर के से जो ज्ञापन दिया जाता है उसकी रसीदें लगती हैं और फिर उसके बाद नगर निगम में जाने के बाद जो भी उसका प्रोसीजर उसको पूरा किया जाता है। आपकी इस तरह की बयानबाजी से ना निकाह रुकेगा ना उलमा का काम रुकेगा। और रही बात उलमा के रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आप उलमा का रजिस्ट्रेशन कराने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको इसके पहले ही बता दिया गया कि वक्फ बोर्ड धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन आप बार बार हस्तक्षेप करके इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आप अपना काम करना नहीं चाहते। तो चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह के लिए क्या कुछ नियमों में बदलाव किया। वक्फ का निकाह पर बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम से निकाह पर बोर्ड की मंजूरी जरूरी। अगले महीने से प्रभावी होगा नया कानून। पहचान पत्र और सहमति पत्रों की होगी स्क्रूटनी। जरूरत पड़ने पर धर्मांतरण कागजात भी देखे जाएंगे। निकाह पढ़ाने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी। बिना रजिस्ट्रेशन निकाह कराने पर लगेगी रोक। निकाह की औपचारिकताओं को किया गया सख्त। इन नए नियमों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन नए नियमों के बाद धर्मांतरण पर लगाम लगेगी? सवाल ये भी कि क्या मुस्लिम समाज को ये नए नियम कबूल होंगे? विश्वभरण शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर। तो एक तरफ ये नए नियम है तो वहीं दूसरी ओर इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि इस फैसले का मुस्लिम समाज स्वागत कर रहा है। राज्य का जो ऑर्डर है वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत फैलाने वाला है, उन्माद फैलाने वाला है। अगर इनके पास कोई ऐसे पुख्ता डाटा है जिसमें हिंदू लड़की की शादी मुस्लिमों के साथ प्रदेश में हुई है, ये डाटा इनको जारी करना चाहिए। और समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है विवाह का, निकाह का, तो उस परंपराओं का मुस्लिम समाज निर्वहन करता है। ऐसे में वक्फ बोर्ड का ये ऑर्डर कहीं ना कहीं सामाजिक जो व्यवस्था उसके खिलाफ है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने जिस प्रकार की विवाह को लेकर नियमावली लाई है, निश्चित तौर पे ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। समाज में कई बार ये देखने आया था कि प्रॉपर्टी के लालच में अन्य कारणों से लोग शादी करते थे और बाद में तमाम प्रकार के कानूनी अड़चन और गतिरोध के चलते समाज बदनाम होता था। आज इस विषय को लेकर सारे मुस्लिम समाज के लोग इसका स्वागत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से लाइव। आकाश, वक्फ का जो ये फैसला आया है, देख रहे हैं हम कि दो हिस्सों में यहाँ पर लोग बंट चुके हैं। किसी का कुछ तर्क है, किसी का कुछ तर्क है। सियासत भी अब इसमें तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम समाज इसे कैसे देखता है?
जी बिल्कुल, देखिए निकाह को लेकर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का एक फैसला आया है, सख्त नज़र आ रहा है इस दिशा में, तो कहीं ना कहीं समाज में गतिरोध भी है और इसका स्वागत भी किया जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से निकाह होता था तो इसमें अब वक्फ बोर्ड को तमाम तरीके से जो है वो जानकारी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ये इसलिए ये फैसला वक्फ बोर्ड द्वारा ये कहा जा रहा है कि कई तरीके से फर्जी निकाह हो रहे थे, इसके साथ ही प्रॉपर्टी के लालच में आदिवासी क्षेत्रों में जो है जबरन निकाह कराए जा रहे थे, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य कारण हैं, निकाह के दौरान जानकारी छिपाने के भी जो है आरोप लगातार लग रहे थे। तो तमाम मसलों को लेकर जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने फैसला लिया है कि निकाह के दौरान जो है वक्फ बोर्ड को भी इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और दस्तावेजी तमाम जो प्रक्रिया हैं वो पूर्ण करनी पड़ेगी। और इसको लेकर अब भाजपा और कांग्रेस सीधे आमने सामने आ गए हैं, जहां पर भाजपा इसे स्वागत योग्य पहल एक तरीके से बता रहा है। जिस तरीके से फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं उसको रुकने की बात कह रही, तो वहीं पर जो है कांग्रेस इसे धार्मिक हस्तक्षेप का मसला बता रहा है। हालांकि कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है, कई मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच जो है ये फैसला छत्तीसगढ़ में भी राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल आकाश, तो मुस्लिम समाज भी दो पक्षों में फिलहाल बटा दिखाई दे रहा है और कहना है कि धर्मांतरण रोकने के लिए एक तरीके से यह फैसला लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।